नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिनमें जिनमें कोई त्रुटि है। ठीक, लिखा है कि दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उस पर चढ़ाई करूंगा। ठीक, तो दिया पहला होगी मैं उसी में, दूसरा दिया है जो चोटी उच्चतम है, तीसरा दिया है दोनों चोटियों में से, और चौथा दिया है कि चढ़ाई करूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो चोटी उच्चतम होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बताना है इसमें। ठीक, मृतक मृतक के घर वाले ही मौजूद थे, तो इसका सही वर्तनी होगा मृत के घर। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करिए। वाक्यांश का सही विकल्प बताना है इसमें। जो सहनशील न हो उसे पहला दिया है सहिष्णुता दिया है, दूसरा दिया असहिष्णुता दिया है, तीसरा दिया अशाक्य दिया है, तीसरा दिया अशोक अशोक्य दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहिष्णुता होगा। ऑप्शन बी से दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए 4 विकल्प में से मुहावरे का सही अर्थ बताना है इसमें। हाथ पांव मारना, ठीक, लड़ाई करना, दूसरा दिया असंतुष्ट होना, तीसरा दिया लालच दिखाना, चौथा दिया है प्रयत्न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयत्न करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। भारी वस्तु पानी में तैरती है, तो इसका विलोम तैरना का होगा डूबती है। ऑप्शन पहला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वाक्य बताना है इसमें। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए वाक्य में पहचान कीजिए जिसमें मात्राओं का या व्याकरण की संबंधित त्रुटियां हो, उसमें गलत कौन सा है इसमें बताना है। ठीक है। लोगों को जिंदगी से गंभीर परिणामों के बारे में स्लैश बताना होगा जिसके जिस जिससे कि उनको पता चले कि उनकी गंदगी फैलाने से के साथ साथ पूरे वातावरण में ही कितना नुकसान होता है। इसमें लिखा है कि लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होगा। इसका यही आंसर सही होगा पहला वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का तत्सम बताना है। भगवान को फूल अर्पित करो, तो फूल का इसमें तत्सम बताना है, तो फूल का पुष्प होगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्यों का सार्थक शब्द ज्ञात करें। स्त्री जो कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए शब्द का पर्ववाची शब्द ज्ञात करना है। हिम का पर्ववाची पूछ रहा है, तो पर्वत लिखा है पहले में, दूसरा में पहाड़ है, तीसरे में बर्फ होगा, चौथा में शैलेंद्र है। इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला बर्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए 4 विकल्प हैं, विलोम शब्द इसमें बताना है। मैंने कल ही एक उपन्यास खाली डैश पढ़ी है, तो उपन्यास का होगा इसमें एकांकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्यांश में से सार्थक शब्द ज्ञात करना है इसमें। लाइब्रेरी में बिकता लाकर दीजिए, तो इसका निरर्थक शब्द होगा बिकता, बिताब होगा बिताब, सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्यों में दिए गए निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, परिभाषित शब्द बताना है इसमें। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता खाली डैश की पूजा की जाती है, तो देवता का परिभाषित बताना है, तो इसमें विद्युत होगा, विबुद्ध होगा, विबुद्ध। ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, स्त्रीलिंग से बताना है।
हमने किसी भी अधिकारी को खाली डैश नहीं देना चाहिए, तो इसमें स्त्रीलिंग घूस होगा। ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ बताना। इसमें आटा गीला होना, तो पहला इसका आंसर होगा संकट में और संकट आना। ठीक है, तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद।